हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश वर्मा। अभी हाल ही में 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए, जिसमें भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार मनोज सोनकर को, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार थे। सबको यही लग रहा था कि जीत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की होगी, लेकिन जीत भाजपा के उम्मीदवार की हुई। फिर कैसे चुनाव को लेकर विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां सुप्रीम कोर्ट ने नतीजों को पलट दिया। ये सब कैसे हुआ समझते हैं वीडियो में। आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल द पॉलिटिकल इनसाइट्स, जहां आप जानेंगे वर्तमान घटनाओं, मुद्दों और देश दुनिया के बारे में। से पहले थोड़ा चंडीगढ़ के बारे में जान लेते हैं। चंडीगढ़ का मैप है। चंडीगढ़ के बारे में जानने से पहले एक सवाल जो इस वीडियो से संबंधित है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, भाग 8, भाग 7, भाग 9, भाग 9A। इसका उत्तर बताएंगे वीडियो के अंत में। चलो शुरू करते हैं। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। जैसे आप सभी को पता ही होगा, हमारे देश में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चंडीगढ़ उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ पंजाब तथा हरियाणा की भी राजधानी है। जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी है और नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा गवर्नर के माध्यम से किया जाता है। तो चंडीगढ़ के गवर्नर हैं श्री बनवारीलाल पुरोहित जी। बनवारीलाल पुरोहित जी पंजाब के भी गवर्नर हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर निगम के चुनाव हर साल 5 साल में कराए जाते हैं, जैसे अन्य महानगरों में कराए जाते हैं, जिनसे चुनकर आने वाले पार्षद और चंडीगढ़ का सांसद हर साल चंडीगढ़ का मेयर चुनते हैं। मेयर का चुनाव पंजाब एमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1976 धारा 38 के तहत किया जाता है। इस बार इस मेयर चुनाव को सुर्खियां इसलिए मिली क्योंकि इस चुनाव में धांधली के चलते सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय देना पड़ा। पहले चुनाव का गणित समझ लेते हैं। चंडीगढ़ में कुल 45 पार्षद हैं, जिसमें से 9 पार्षद नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ये 9 नियुक्त पार्षद मेयर के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। मेयर के चुनाव में 35 पार्षद और 1 सांसद अपना मत देते हैं। अगर सभी लोगों के मत पड़ते हैं तो जीतने वाले को 19 मतों की आवश्यकता होगी। कभी कभी क्या होता है, मत इनवैलिड हो जाते हैं, तो उसके लिए जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिलेंगे तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये धारा 38 में दिया गया है। इस बार 30 जनवरी को मेयर का चुनाव हुआ। इसमें एक पक्ष में भाजपा के 14 पार्षद प्लस शिरोमणि अकाली दल के 1 पार्षद और सांसद जो कि भाजपा की हैं। सांसद का नाम है किरण खेर जी। दूसरे पक्ष में आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद प्लस कांग्रेस के 7 पार्षद। तो भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और 1 सांसद का मत मिलाकर कुल मत हुए 16। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के अगर मत मिलाए जाएं तो कुल मत हुए 20। तो यहीं से पता चल रहा होगा कि जीत आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस गठबंधन की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी थे अनिल मसीह, उन्होंने आम आदमी पार्टी के 8 वोटों को इनवैलिड बताकर जीत भाजपा के उम्मीदवार मनोज सोनकर को दे दी। तो कौन है अनिल मसीह? ये है अनिल मसीह, इनकी तस्वीर है। अनिल मसीह नवनियुक्त किए गए पार्षदों में से एक थे तथा चंडीगढ़ अल्पसंख्यक सेल के महासचिव भी थे जब तक उन्हें उनके पद से हटाया नहीं गया था। जब ये मामला सुर्खियों में आया तथा न्यायालय तक पहुंचा, तभी 12 फरवरी को अनिल मसीह को उनके पद से हटा दिया गया। तो जो अनिल मसीह ने किया उससे विवाद तो होना ही था। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह की जो क्लास लगाई है कि विपक्ष का भी मुंह बंद हो गया और उसे भी कहना पड़ा कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। जब सुप्रीम कोर्ट में मत पत्रों की गिनती के समय के सबूत पेश किए गए कि कैसे अनिल मसीह मत पत्रों में क्रॉस के निशान बना रहा है, यह बात अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार की कि उसने 8 मत पत्रों में छेड़छाड़ की है। यह सब देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह लोकतंत्र का मजाक है। 5 फरवरी को इसी मामले की सुनवाई के समय CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा था, हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। CJI चंद्रचूड़ ने यह कहा कि अनिल मसीह आपको केवल मत पत्रों पर साइन करने थे। ऐसा नियमों में कहाँ लिखा हुआ है कि आम मत पत्रों में निशान लगा सकते हैं। अनिल मसीह के पक्ष की ओर से सॉलिसिटर जनरल को कहा गया कि अनिल मसीह पर मुकदमा चलाना होगा। न्यायालय ने अनिल मसीह के खिलाफ कदाचार के आरोप में मुकदमा चलाने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि वह चुनाव को रद्द नहीं कर रही है और बताया कि यह फैसला मतगणना में हुए गलत कार्यों को लेकर है
और न्यायालय ने कहा अनिल मसीह ने जानबूझकर 8 मतपत्रों को अवैध करार दिया था। न्यायालय ने कहा कि अनिल मसीह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत मामला बनता है, जिसकी जांच अदालत की निगरानी में की जाए। और रजिस्ट्रार जुडिशियल को निर्देश दिया कि वह अनिल मसीह को नोटिस जारी कर बताएं कि सीआरपीसी की धारा 340 के तहत उनके खिलाफ क्यों कदम न उठाए जाएं। दूसरी तरफ अनिल मसीह के पक्ष के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि पूरा चुनाव ही रद्द कर देना चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहे थे, चलो समझते हैं। विवाद से लेकर न्याय तक पूरी प्रक्रिया होने तक क्या हुआ कि जो आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद थे, उसमें से 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। तो अब नया गणित क्या कहता है, भाजपा के 17 पार्षद हो गए हैं, 1 सांसद माननीय किरण खेर जी, 1 शिरोमणि अकाली दल के पार्षद, कुल वोट हुए 19। तो क्या लगता है आगे क्या हुआ? जो भी होगा आपको अवश्य बताया जाएगा। अब आते हैं अपने सवाल पे। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, भाग 9A। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।